ये जो बुलडोजर क्रांति आई है और जिसको मैं सीधे कहूँ तो इसको दानव राज बोल सकते हैं एकदम कि ये दानवीकरण जो प्रशासन का हुआ है उस इसे सरल शब्द में नहीं बोल सकती। ये बुलडोजर के मामले में जिस तरह से बनारस में हुआ है चालू, उसमें सबसे पहले कॉरिडोर बनारस में जो कॉरिडोर बना विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके में इसका कहर बरपा और उसके बाद से लगातार बनारस में तो बुलडोजर चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है। हम लोग खुद उसके शिकार हुए जहां हमारे सर्व सेवा संघ का पूरा परिसर जो है बुलडोजर से गिराया गया और सीधी सीधी वो बदला लेने की कार्यवाही थी। इसमें कहीं कोई विकास का या जमीनों को खाली कराने या कहीं न्याय देने जैसा कोई फंडा है नहीं। दरअसल कब्जा करने की नीयत है और प्रशासन का गुंडागर्दी है बिल्कुल से, जिसको पता नहीं क्यों मैं सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी उस पे नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जब आप 1.5 लाख लोगों का घर गिर रहा था तब आपको सुओ मोटो लेने का ध्यान नहीं आया। हम लोग तो खैर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि डीएम बनारस को बता दो और कमिश्नर बनारस को कि मैं देख रहा हूँ ये मामला। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल और तमाम वकील आए और वो केस जो है रिफर कर दिया गया लोअर कोर्ट में और लोअर कोर्ट में डेट पड़ी हुई है और उसके पहले बुलडोजर चल जाता है। तो हमें तो कहीं कोई जिसको इकबाल कहते हैं न्याय का और न्याय व्यवस्था का, जुडिशरी का कहीं दिखाई नहीं दिया। एक स्टे तक देने की हालत में नहीं थे, जबकि मामला इतना बड़ा, देश की इतनी प्रतिष्ठित संस्था जहां 3-3 4-4 भारत रत्न जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे जैसे लोग इन्वॉल्व थे जिस संस्था को बनाने में, उस पर बुलडोजर चलाने में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता है तो फिर अब वो कुछ भी टिप्पणी करता रहे, उससे हम जैसे लोगों को क्या रिलीफ महसूस होगी। दूसरी चीज कि ये जो है सारा राज इसलिए चल पा रहा है कि इस देश की जुडिशरी तो नाकाम साबित हुई है। इस देश की अफसरशाही कितनी हद तक पढ़े लिखे लोगों की गुंडागर्दी कितनी खतरनाक होती है वो दिखाई दे रही है। जैसे कोई गांव का जमींदार होता था और झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी दलित बस्तियों में, तो वो जैसे जघन्य कांड होते थे वैसे बुलडोजर बस्तियां गिरा रहा है। अकबरपुर हो, लखनऊ में या मूह और मेवात में हो, इस तरह से, और चाहे बनारस में हो, ये सारे बुलडोजर से गिराए गए और एक साथ 400-500 परिवार मकान गिरा दिए जाते हैं और कोई डर के मारे बोलने की हालत में नहीं रहता है। दूसरी चीज की एक इसका अलग एंगल है कि मकान का मतलब इंक्रोचमेंट और मकान का मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता। वो घर होता है किसी की जिंदगी भर की कमाई से बना हुआ एक आशियाना होता है जिसमें उसकी तमाम मेमोरीज जुड़ी होती हैं, उसकी पूरी सांस्कृतिक अपनी पहचान जुड़ी होती है, अस्तित्व जुड़ा होता है। जब आप उस पर बुलडोजर चलाते हैं तो आपको पता है कि आप कितनी बड़ी क्रूरता कर रहे हैं। विस्थापन, जहां जमीन विकास के लिए दी जानी होती है वहां का भी कानून बना हुआ है, जमीन अधिग्रहण का कानून बना हुआ है, 4 गुना मुआवजा देना है, पहले आपको रिसेटलमेंट की व्यवस्था करनी है, तब आप किसी को घर से हटा सकते हैं। औरत जिसका तलाक भी होता है ना, उसको भी शादी के बाद आप उसके मकान से, ससुराल के आवास से निकाल नहीं सकते हैं। और यहाँ आप एक बच्चों के सामने, उस औरत के सामने उसका घर गिरा रहे होते हैं और वो जमीन पे उसके बटोर फेंके हुए सामान तिनके तिनके बटोर रही होती है, टूट रही होती है। तो वो पीड़ा क्या होती है वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जब आप किसी महिला के सामने उसका घर तोड़ते हैं तो आप उसकी हिम्मत तोड़ते हैं, आप उसकी जीवन की जीने की जो डोर है वो तोड़ रहे होते हैं। तो ये जो क्रूरता है इसको वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा है। उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे अपना बस्ता बिखरा हुआ देखते हैं, अपना सामान बिखरा हुआ देखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है, अपनी किताबें बिखरी हुई देखते हैं, उन पर क्या बीतती है, वो ट्रॉमा कोई समझ सकता है। मेरे सामने जो झोपड़ी गिराई, जो मकान गिराया गया, जो पूरी रेलवे की और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बस्ती थी उसको गिराया गया, उसमें एक परिवार उसी वक्त बूढ़े बूढ़ी दोनों मर गए। परिवार में एक महिला पागल हो गई। ऐसी तमाम घटनाएं, कोई है फॉलो अप लेने वाला, पूछने वाला कि उन परिवारों के ऊपर क्या दशा हो रही है उनकी, उसके बाद वो कितने भयानक सदमे में जाते हैं।
तो ये क्रूरता का एक तांडव इस देश में रचा जा रहा है, चलाया जा रहा है, और नाम दिया जा रहा है बुलडोजर बाबा का न्याय। ये इस देश का मीडिया है, इसको न्याय बता रहा है। तो आप कितना क्रूरता कर सकते हैं और कितना इनह्यूमन हो सकते हैं, और फिर अब एक टिप्पणी कर रहे हैं आप। अभी आप सुनवाई करेंगे, अभी आप उसमें भी बैलेंस कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट होगा तो हम उसको नहीं रोकने जा रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जो जेसीबी मशीन बनाती है। ये सो कॉल्ड बुलडोजर जो है वो जेसीबी मशीन है, और वो जेसीबी मशीन को बनाने मोदी जी का समझौता